अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना इमरान ख़ान की कॉपीज़ बनाऊँ, मतलब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उसकी मैं चाहता हूँ उसी के बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला, मतलब उसका कद काठ, उसकी शक्ल व सूरत, उसकी आदतें, हर चीज़ इमरान ख़ान की तरह हो। मतलब पूरा का पूरा इमरान ख़ान मैं एक और पैदा करना चाहता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरा ये आपसे सवाल है। तो जवाब मैं चलो ख़ुद ही दे देता हूँ कि जी हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल इमरान ख़ान एक और पैदा कर सकता हूँ। मतलब बिल्कुल इमरान ख़ान जैसा ही दिखने वाला, उसकी शक्ल व सूरत, कद काठ, आदतें, हर चीज़ वैसी की वैसी होगी। आप फ़र्क ही नहीं कर सकेंगे कि इमरान ख़ान ही है या ये कोई और है। उसकी आदतें भी बिल्कुल वैसी की वैसी। तो बिल्कुल वैसा का वैसा पैदा कर सकते हैं हम। और वो ये प्रोसेस क्लोनिंग जिसे हम कहते हैं, वो इसी के थ्रू होता है। ये चीज़ इसी के थ्रू होती है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये देखें, आप इसका तरीक़ेकार सुन के बड़े हैरान होंगे। ये देखें, शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है भाई, प्रोडक्शन पैदा करना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म या सेल की, किसी ऑर्गेनिज़म की या किसी सेल की हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं बाय एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड, तो इसको क्लोनिंग कहते हैं। मतलब है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म या सेल। मतलब किसी ऑर्गेनिज़म, वही मैंने आपको इमरान ख़ान की मिसाल दी है, किसी भी सेल की हम अगर कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला, जो ऑर्गेनिज़म जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा दिखने वाला, उसकी आदतें भी मिलती हों, मिलती क्या, बिल्कुल वही आदतें हों, और कद काठ, उसकी शक्ल व सूरत, हर चीज़ वैसे की वैसे हो। उसकी वही जेनेटिकल आइडेंटिकल का मतलब वही होता है कि भाई सब कुछ उसका मिलता हो। उसकी प्रोडक्शन, मतलब उसको पैदा करना बाय एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड के थ्रू उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। ये देखें, अब आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, एक क्लोन, अब हम ये पढ़ लेते हैं भाई। क्लोन, इसमें एक वर्ड है क्लोन। इसका क्या मतलब है? ये कहते हैं क्लोन का मतलब एन इंडिविजुअल and all its genetically identical copies उनको हम कहते हैं आर कॉल्ड क्लोन्स। मतलब असल में वो इंडिविजुअल जिसकी हमने कॉपी बनाना चाहते हैं हम, जैसे इमरान ख़ान मैंने आपको कहा, वो इंडिविजुअल और उसके तमाम एंड ऑल इट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़, और वो उसके जैसे हम जितने भी उसकी कॉपीज़ बनाएंगे ना, जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़, मतलब बिल्कुल उसी के जैसे कद काठ, उसी का कद काठ हो, उसी की शक्ल व सूरत हो, उसी की तरह आदतें हों, उसी के जैसा बंदा हम, वही वाले मतलब कॉपीज़ और वो इंडिविजुअल, इनको हम कलेक्टिवली, इनको हम कहते हैं क्लोन्स। इनको हम क्लोन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं भाई। नेचुरली अकरेंस, मतलब है भाई ये जो क्लोनिंग प्रोसेस है, ये मैं जो इमरान ख़ान की मिसाल दे रहा हूँ, ये तो मैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब एक हम नेचुरली अकरेंस इसकी देखते हैं भाई, जो नेचुरली भी कोई ऑर्गेनिज़म दुनिया में ऐसा है जो क्लोनिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस होता है? तो इसका जवाब है नहीं। मतलब जनरली पूरी हम बात की जाए ना, जनरली नो नॉर्मल
एनिमल रिप्रोड्यूस बाय क्लोनिंग। बस कुछ जनरली बात करें तो कोई नॉर्मल एनिमल जो है ना क्लोनिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन कुछ हैं पड़े, मतलब सेवरल इंसेक्ट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं और जो है ना कुछ प्लांट्स हैं पड़े, वो ये जो है ना क्लोनिंग के ज़रिए पैदा होते हैं, लेकिन वो भी इन सम सरकमस्टेंसेस, मतलब लाइक वो भी कुछ जो है ना हालात उनके अगर ऐसे हो जाएं, मतलब कुछ ख़ास ही हालात में वो क्लोनिंग के ज़रिए से पैदा होते हैं, वरना वो भी क्लोनिंग के ज़रिए से नेचुरली वो पैदा नहीं होते। ये इसका नेचुरली अकरेंस आ गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर ये देखने की चीज़ है भाई, ये हम करते कैसे हैं, प्रोसीजर तरीक़ेकार क्या है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया भाई, इमरान ख़ान की मैं चाहता हूँ भाई मैं कॉपीज़ बनाऊँ, इमरान ख़ान के जैसी और काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे, ये प्रोसीजर ये देखें आप समझें। एक फर्टिलाइज्ड एग लूँगा, एक फर्टिलाइज्ड एग लूँगा मैं। फर्टिलाइज्ड एग का तो आपको पता होगा ना, चलिए मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये देखें एग होता है ना, एग और स्पर्म, ये स्पर्म, एग और स्पर्म जब आपस में दोनों फ्यूज़ होते हैं ना, ये फिर फर्टिलाइज्ड एग बनता है। अच्छा, ये मैं किसका फर्टिलाइज्ड एग लूँगा, ये हम उस स्पीशीज़ से फर्टिलाइज्ड एग लेंगे हम जिसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं। मतलब मेरी अगर एग्ज़ाम्पल, मैं इमरान ख़ान की कॉपी बनाने की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना, तो मैं ये इंसानों का फर्टिलाइज्ड एग लूँगा। अगर हम हॉर्स की कॉपी बनाना चाहते हैं तो हम हॉर्स का फर्टिलाइज्ड एग लेंगे, काऊ की बनाना चाहते हैं काऊ का एग लेंगे, माइस की बनाना चाहते हैं माइस का फर्टिलाइज्ड एग लेंगे। मतलब ये उसका फर्टिलाइज्ड एग लेना है हमने जिस स्पीशी की हम कॉपी बनाना चाहते हैं। जब मैं इमरान ख़ान की बनाना चाहता हूँ तो मैं इंसानों में से किसी से भी फर्टिलाइज्ड एग उठा लूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका ना अंदर से न्यूक्लियस रिमूव कर दूँगा। ये देखें यहाँ मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया, मतलब इसका रिमूव हो चुका है, न्यूक्लियस अंदर से मैं रिमूव कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक और सेल लूँगा, ये सेल मैं उससे लूँगा, ये देखें ये होगा सोमैटिक सेल। मतलब है सोमैटिक सेल कहते हैं, मतलब जो नॉर्मल सेल होते हैं ना हमारे जिस्म में, कहीं पे भी जिस्म में जहाँ पे भी हमारे सेल्स हैं ना, स्किन सेल हो गए या हमारे जो बाकी सेल्स होते हैं जितने भी हम जिनसे मिल के बने हुए हैं, एग और स्पर्म, इन दोनों के अलावा जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। अच्छा, मैं ये अब जिसकी मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ ना, ये उससे मैं एक सोमैटिक सेल ले लूँगा और उसका न्यूक्लियस मैं इसमें से निकाल लूँगा, इसमें से न्यूक्लियस उसका मैं रिमूव अलग कर लूँगा। ये मैंने न्यूक्लियस अलग कर लिया और ये न्यूक्लियस अब मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगा। ये देखें, ये मैंने वो वाला न्यूक्लियस जिसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं, उसका न्यूक्लियस मैंने उस सेल में से निकाला और इस वाले में इंसर्ट कर दिया। ये वही फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, न्यूक्लियस हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये देखें, अब इसको मैं, ये अब हमारा बन चुका है, मतलब इसको अब हम किसी सूटेबल वॉर्म में रख देंगे। मतलब है वही बच्चादानी में कोई फ़ीमेल पकड़ेंगे जो बच्चा पैदा करना चाहती होगी, मतलब वो फ़ीमेल जो कहेगी हाँ मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, तो हम ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ना उसकी वॉम्ब में, मतलब उसके यूट्रस में इसको जो है ना अंदर डाल देंगे और वो फिर ये इसकी फिर डेवलपमेंट हो जाएगी, अंदर ये डेवलपमेंट होगी इसकी, और फिर जो बच्चा पैदा होगा वो डेवलपमेंट होगी। जो बच्चा पैदा होगा ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा जिसका हमने सेल, जिसमें से हमने न्यूक्लियस निकाला था ना, ये जिसमें से हमने न्यूक्लियस लिया था ना, क्योंकि न्यूक्लियस ही हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है ना, सेल के अंदर तमाम जो फंक्शंस होते हैं, इसको कंट्रोलिंग हाउस ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। तो जिससे हमने न्यूक्लियस लिया है ना, ये जो बच्चा पैदा होगा ये बिल्कुल उसी तरह का होगा। मैंने इमरान ख़ान का सेल लिया और उसको ये इंसर्ट कर दिया
पहले फर्टिलाइज्ड एग एक सिंपल लिया, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, इमरान खान का सेल लिया, उसका न्यूक्लियस मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया और ये किसी फ़ीमेल में मैंने इसको डाल दिया। तो जो बच्चा पैदा होगा ना, जो फिर इसकी बर्थ होगी, आगे जो बर्थ होगी, तो वो बच्चा जो होगा वो बिल्कुल इसके जैसा होगा जिसका हमने लिया था। ये इसका तरीक़ेकार है। ये इस तरह हम जो है ना कॉपीज़, किसी स्पीशी की कॉपीज़ जो है ना पैदा करते हैं, इस तरह बनाते हैं। इसी को क्लोनिंग कहते हैं। अच्छा, एक और है, एक और तरह से भी हम क्लोनिंग, मतलब है ये असल में ये जो है ना, ये है मेथड 1, इसको आप कह लें मेथड 1। ये एक मेथड है जो मैंने आपको बताया। एक और भी मेथड है, उसके ज़रिए भी हम क्लोनिंग करते हैं। अब वो मेथड देखते हैं, मेथड 2। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि एक फर्टिलाइज्ड एग लेंगे, ठीक है जी, एक हम फर्टिलाइज्ड एग लेंगे, या हम उसी का लेंगे, उसी स्पीशी से लेंगे जिस स्पीशी की हम कॉपी बनाना चाहते हैं ना, उसी का लेंगे। अच्छा, फर्टिलाइज्ड एग ये जो है ना, ये वही, ये इसको हम बाहर नहीं निकाला हुआ होगा हमने, मतलब है ये जो है ना फ़ीमेल के बॉडी के अंदर ही मौजूद होगा। फर्टिलाइज्ड एग जो है ना, ये पहले वाले प्रोसीजर में, पहले वाले मेथड में हमने एग बाहर निकाल लिया था, फिर उसका न्यूक्लियस रिमूव किया था, फिर दूसरे वाले का न्यूक्लियस उसमें डाला था, फिर दोबारा हमने फ़ीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया था। यहाँ पे ये पहले ही फ़ीमेल की बॉडी में इंसर्ट है, या ये फ़ीमेल की बॉडी में इंसर्ट है। अच्छा, यहाँ उसमें इसकी डेवलपमेंट होगी, ये 1 से 2 बन जाएंगे, इसमें माइटोसिस होगी। क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग जब बन जाता है ना, जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज़ होते हैं आपस में फ़ीमेल की बॉडी में, तो फिर वो आगे फिर डिवीज़न शुरू हो जाती है ना। तो ये 2 सेल स्टेज पे पहुंच गया जी। 2 सेल स्टेज इसको कहते हैं भाई, 2 सेल डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना आपस में एक दूसरे से अलग कर लेंगे। ये देखें, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया हमने, और अब आगे इनकी डेवलपमेंट, अब ये जो है ना माइटोसिस होगी इनमें, फिर ये 1 से 2 बनेंगे, फिर ये आगे 2 से 4 बनेंगे, मतलब आगे इनकी डेवलपमेंट शुरू हो आगे ये बढ़ते जाएंगे। और इनसे फिर जो बच्चा पैदा होगा ना, इससे भी और इससे भी, तो वो दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे। मतलब ये देखें, दोनों जो है ना आपस में, दोनों ये देखें एक जैसे मैंने बना दिए, दोनों आइडेंटिकल होंगे। ये हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं जिन्हें, वो यही मेथड होता है। वो भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, और वो यही क्लोनिंग का ही प्रोसेस होता है। उसमें भी जो आइडेंटिकल ट्विन्स पैदा होते हैं ना, वो ये क्लोनिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्लोनिंग का दूसरा मेथड था। अच्छा, क्लोनिंग को ना हम, ये तो मैंने आपको इंसानों पर मिसाल दे के, ये तो नेचुरली होता है ना हमारे, ये तो आइडेंटिकल ट्विन्स तो नेचुरली पैदा होते हैं हमारे जिस्म में। आर्टिफिशियली भी हम इन्हें करवा सकते हैं। जैसे नेचुरली क्या होता है कि खुद ही नेचुरली तौर पे अलग हो जाते हैं, आर्टिफिशियली हम इनको खुद भी अलग कर सकते हैं, तो उससे आइडेंटिकल ट्विन्स भी बन सकते हैं। अच्छा, इंसानों पे ये तो चलो नेचुरली इंसानों पे हो जाता है। जो ये तरीक़ाकार है ना, पहला ये हम जो है ना इंसानों पे ज़्यादातर अप्लाई नहीं करते। मैंने तो आपको इमरान खान की कॉपीज़ बनाने की मिसाल दी है ना, तो इंसानों पे हम ज़्यादातर ये क्लोनिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं करते। हम असल में जो एनिमल्स होते हैं, जो अच्छी नस्ल के एनिमल्स होते हैं, मतलब होर्स अच्छी नस्ल का या काऊ अच्छी नस्ल की है, ज़्यादा दूध देने वाली है, ज़्यादा गोश्त वाली है, उनके हम कॉपीज़ पैदा करने के लिए, उनके जैसे बनाने के लिए, तो उनके जैसी कॉपीज़ बनाने के लिए हम असल में ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ये इंसानों पर ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि असल में इंसानों पर बहुत ज़्यादा एतराज़, अगर हम इंसानों पे ये करने लग जाए ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठते हैं भाई। ये बच्चे अगर फ़ीमेल की बॉडी में, हम ये फ़ीमेल की बॉडी में रखना होता है ना हमने, तो वो बच्चा पैदा जो होगा तो फ़ीमेल पे बड़े एतराज़ होंगे, भाई ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये मतलब इसकी शक्ल तो तुमसे मिलती ही नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। इस तरह की बातें, मतलब काफ़ी एतराज़ होते हैं। इसलिए हम इंसानों पे ये तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, हम एनिमल्स पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनसे हम अच्छे नस्ल के जो अच्छी नस्ल की प्रोडक्शन है वो हम हासिल कर सकें। कुछ साइंसदान इस एतराज़ के बावजूद भी वो चाहते हैं कि हम इंसानों की कॉपीज़ बनाएं। असल में वो, ये देखें,
वो ना इसलिए कॉपीज़ इंसानों की बनाना चाहते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट डोनर, वो असल में चाहते हैं हम इंसानों की कॉपीज़ बनाएं और उस इंसान का मतलब मकसद पैदा करने का सिर्फ ये होगा कि वो सिर्फ ट्रांसप्लांट डोनर की हैसियत से, मतलब उससे हम किडनीज़ जैसे ज़रूरत पड़ जाती है हमें, किडनीज़ ले सकें, हार्ट ले सकें, लंग्स ले सकें, मतलब इन चीज़ों का डोनर, सिर्फ जो ऑर्गन्स होते हैं ना उन चीज़ों का सिर्फ डोनर, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे ये चीज़ें निकाल लेंगे। सिर्फ इसलिए उसको हम इंसानों की क्लोनिंग करना चाहते हैं साइंसदान। लेकिन वही बात भाई, एतराज़ बड़े उठ रहे हैं भाई, वो क्या इस पे इंसानों की क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए, और इस पे बड़े एतराज़ हैं, तो इसलिए वो ज़्यादातर इंसानों पर नहीं करते, ये क्लोनिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं करते। अच्छा, ये हमारा लेक्चर आज ख़त्म हो गया। ये चैप्टर हमारा पहला चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। कल से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।